हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने देख सकते हो एक बुक दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये बुक जो कोलकाता का जो आर्ट कॉलेज है ना, आर्ट कॉलेज, इंडियन आर्ट कॉलेज, उसका एक एक्स प्रिंसिपल था हरिलाल साहू करके, बहुत जाना पहचाना। उनका एक स्केचिंग का, पेंसिल स्केच का एक बुक है। ये मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप लोग आजकल बहुत सारा स्केच बुक देखे हो, या सोशल मीडिया में आप लोग बहुत तरह का पेंसिल स्केच देखते हो। एक टाइप का पेंसिल स्केच देखे हो आजकल ज़्यादा लोग करता है, वो ऐसे घिस घिस के, ऐसे ब्लेंडिंग कर करके, स्मूथ करके एकदम हाइपर रियलिस्टिक करना चाहता है। लेकिन वो एक्चुअली में पेंसिल स्केच ही नहीं है। मैं मतलब आप लोगों को जो जानकारी दूंगा, मतलब आप जॉन सिंगर सर्जेंट या बड़े बड़े जो ओल्ड मास्टर्स हैं, जैसे ऑगस्टिन एल हर्मिते, जिसको चारकोल एंड पेस्टल मास्टर बोला जाता है, या और भी रेमब्रांड वगैरह, उन लोगों का अगर पेंसिल स्केच देखोगे तो इसी स्टाइल में ही देखोगे। यही एक्चुअली में स्केच बोला जाता है, ठीक है। इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल। तुम कांच में जाके देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन दूर से देख के लग रहा है कि ये एक आई है। और ये बताता है कि आपका ड्राइंग फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जितने ओल्ड मास्टर्स देखोगे, बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट देखोगे, तो सबका ही पेंसिल स्केच ऐसा ही है। ना कि आजकल वो देखोगे जो यूट्यूब में या बहुत लोग करता है, ग्रिड लगा के ऐसे ऐसे करके, घिस घिस के, ब्लेंड कर करके, वो ब्रश वगैरह के घिस घिस के, ठीक है, वो एकदम हाइपर रियलिस्टिक करने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली में आर्ट ही नहीं है। तो देख सकते हो इस बुक मैं यही स्टाइल देख के ख़रीदा हूँ, ठीक है। मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था, मेरा पिताजी ने ऐसा एक बुक मेरे को गिफ्ट दिया था। लेकिन वो क्या है ना, मैं उस टाइम पे अलग एक स्कूल में पढ़ता था। उधर एक आर्ट टीचर था, वो उसके उन्होंने लेकर गया था ये बुक देख के। फिर मैं उस स्कूल से मतलब दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र हो गया, और वो टीचर के पास वो बुक ही रह ही गया। फिर मैं आज जाके ये बुक फिर से कोलकाता से ख़रीदा हूँ। ये बुक देख सकते हो, देखो कितना रैपिड स्केच किया है इन्होंने। ये स्वामी विवेकानंद का जो पेन का स्केच है, कितना देखो डबल क्रॉस हैचिंग देके कैसे बनाया है, कितना अच्छा है। मतलब पेन स्केच जो होता है ना, ऐसा ही होता है, ऐसे ही पेन स्केच होता है, नहीं कि वो ब्लेंड कर करके, वो सब पेन स्केच नहीं है। मैं एक बात बोला था ना, आजकल तुम देख पाओगे जो ऑयल पेंट करता है, जो या एक्रिलिक करता है, ठीक है, हर मीडियम का एक खूबसूरती है, एवं हर मीडियम का करने का एक स्टाइल होता है। आप ऑयल को एक्रिलिक की तरह यूज़ नहीं कर सकते, आप पेस्टल को सॉफ्ट पेस्टल की तरह यूज नहीं कर सकते। ये कोई मैथोडोलॉजी में नहीं आता है। आप चारकोल को पेंसिल की तरह, पेंसिल को चारकोल की तरह यूज नहीं करते हैं। मतलब कुछ कुछ जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन वो मतलब मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब हर मीडियम को आपको समझना पड़ेगा, और हर मीडियम का जैसे यूज करने का जो तरीका है, वो आपको ओल्ड मास्टर से या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट से जानना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए अच्छा किसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि इसको उसको फॉलो करते रहिए। मतलब ऐसा होगे तो, करोगे तो नहीं होगा। देखा ये जो शेप वगैरह लिया है, कितना एब्स्ट्रैक्ट ले लिया है, पेंटिंग की तरह लग रहा है, ठीक है। एक पेंटिंग को अगर फ़ोटो की तरह बनाओगे तो क्या ही होगा। उससे तो अच्छा है कैमरा से आप फ़ोटो खींच लोगे तो और भी अच्छा होगा। देखो बहुत लोग सोचते हैं कि जो हाइपर रियलिज्म है या फोटो रियलिस्टिक होता है, वो जो कर पाता है ना, उसका स्किल बहुत बढ़िया है। एकदम गलत बात। हाइपर रियलिज्म से रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म, ये दो बहुत फेमस आर्ट का स्टाइल है, जिसमें जिसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत फॉलो करना पड़ता है इसको उसको, ठीक है। और हाइपर रियलिज्म तो आजकल देखोगे कोई आर्ट स्टूडेंट नहीं है, आर्ट का कुछ भी पता नहीं है, वो भी कर पाता है। ऐसे टॉम्बो मोनो इरेजर लेके धीरे धीरे वो बाल बना रहा है, ऐसे ऐसे इधर बाल बनाया, देखा कैसे, सिर्फ लाइट एंड शेडो पे काम किया है, उससे ही लग रहा है कि ये बाल है। मतलब कोई काम ही नहीं किया। और आजकल देखोगे पूरा बाल की तरह ही बना रहा है, ऐसे ऐसे करके। ऐसा मतलब वो कोई आर्ट ही नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
देखो कितना अच्छा सा बुक है। देखो देखा कितना रैपिड स्केच। ऐसा जब घूमने जाओ एक स्केच बुक लेके जाओ और ये देखो ऐसा करते, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए तो आर्ट वर्क बहुत इम्प्रूव करता है। ये देखो ये एक पेंटिंग किया है, कितना अच्छा दिखा। इम्प्रेशनिज्म देखो किसको बोलते हैं, देखा इम्प्रेशनिज्म। सिर्फ वैल्यू जजमेंट किया है और कुछ नहीं किया है। ये देखो फिगरेटिव, ये उनका जो आर्ट कॉलेज था उनका स्टूडेंट को ऐसे ही रैपिडली बनाया है। देखो स्केच करने के पहले कुछ हैंड के एक्सरसाइज करना चाहिए, वो वगैरह इधर दिया है। कैसे पेंसिल को या पेन को पकड़ना होता है। एक ये इसको बोलता है ट्राइपॉड ग्रिप, इसको बोलता है ओवर हैंड ग्रिप, ठीक है, ये भी ट्राइपॉड ग्रिप है। ऐसा प्रोफेशनली जब आप पेंसिल को पकड़ना सीख जाते हो तब आपको ऐसे ही पकड़ना होता है। ये देखो कितना अच्छा है, रैपिडली कैरेक्टर को कैच किया है। ये देखो मैं जल्दी जल्दी देख रहा हूँ। अगर आपको कुछ पेंटिंग इधर दिखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। ये पेन से किया है, ये भी उनका आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट का साथ, मतलब स्टूडेंट को देख देख के बनाया है, ठीक है। मतलब देख सकते हो वो प्रोफेसर बन गया और फिर भी कितना काम करते रहे। मतलब आर्ट जो होता है ना, देखा कितना अच्छा सा बनाया। देखो 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 ये आर्ट कॉलेज में ये मॉडल स्टडी कर रहा है और इधर शहर भी बैठ के मॉडल स्टडी किया है। मतलब आर्ट जो बोलता है ना, आर्टिस्ट का भी मतलब फाइनल प्रोसेस नहीं है। एक आर्टिस्ट 50 ईयर एज में भी बोल सकते हो, बोलता है कि हम सीखते रहे हैं अभी। मतलब उसका सीखने का कोई ये नहीं है, तो लिमिटेशन नहीं है, वो सीखता ही रहता है। देखा कितना वैल्यू को पकड़ा और रैपिडली स्केच किया। ये सब एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, या अच्छा खासा आर्ट स्टूडेंट ही समझ सकता है ये सब। आर्ट को समझने के लिए भी ना बहुत आपको जानना पड़ता है आर्ट के लिए। ऐसे भी कोई भी आके बहुत कुछ बोल देगा, बोलेगा ये तो ये नहीं है, वो नहीं है, क्रिटिसाइज़ करते रहेगा। और आपको भी समझना चाहिए कि कौन सा क्रिटिक्स, मतलब कौन का क्रिटिक्स का बात आपको लेना है और किसको रिजेक्ट करना है। जो आर्ट समझता ही नहीं है वो आके कुछ भी बोले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो आर्ट को बहुत अच्छे से समझता है वो आके कुछ बोलेगा, तो उससे हमको इम्प्रूव करने का प्रयास रखना है। ये देखो देखा कितना अच्छा पोर्ट्रेट ड्राइंग है, देखा कितना अच्छा है। देखो तो कितना खूबसूरत, देखा बाल देखो कैसे बनाया, सिर्फ रैपिड स्केच करके इम्प्रेशनिज्म को इसको रिफ्लेक्ट किया है। देखो ये देखो कितना अच्छा है यार। ऐसा अगर स्केच करना आपका डेवलप आ जाएगा ना, तो आप किसी भी रियलिज्म को मतलब अचीव कर पाओगे। तब उनका ही कॉलेज का एक आर्टिस्ट है, प्रोफेसर था। लाइफ स्टडी इन 40 मिनट, देखा 40 मिनट पे पूरा काम कर दिया, पूरा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको बोलता है स्केच। ऐसा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। देखा कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, मतलब देखा। ये देखो पेन पे किया है इन्होंने, ये पेंसिल से किया है। पर्सपेक्टिव देखो यार, मूड देखो, लाइट देखो, क्या बनाया है, क्या बनाया है। ये पेंटिंग मैंने आज ही किया था, दिखाऊंगा आपको मैं लास्ट में, आपको दिखाते हैं, रुको। अच्छा ये पहले रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे। ये देखो फिगर स्टडी,